हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीजल मेंस जो हुआ था उसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि ये इक्वेशन है जिसका कोई हल नहीं है। जब ऐसे बोल रहे हैं कोई हल नहीं है तो फिर इसमें कुछ नहीं करना होता। ये 3x/9x करो इक्वल्स टू ky/18y करो। बस x y से y 3 3 जा 3 6 जा तो k=6 आ गया। यही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा जिसमें बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसमें 5 खर्च हुए हैं ABCD जिनका रेशियो दे रखा है, और ये बोल रहा है ई पर जो एक्सपेंस हुआ है वो ए और डी के समांतर माध्य के बराबर है, और सी पर वह बी के वजह से 1800 रुपये दिखा है। तो टोटल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। देखते हैं ए बी सी डी और ई। ABCD का इसने दे रखा है 3x 5x 7x 11x। ई का पूछ रहा है, लेकिन ई के लिए बोल रहा है कि ई पर वह ए और डी के समांतर माध्य के बराबर है। तो ए का कितना है 3x और डी का है 11x। अपन 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 7x। ठीक है, यहाँ 7x आ गया। तो बोल रहा है कि सी पर वह बी पर वह से 1800 रुपये अधिक है, तो ये 2x हो गया। ठीक है, तो ये 1800 जो आएगा ये 2x की वैल्यू है। टोटल की निकालने बोल रहा है। टोटल कितना हुआ है 7 7 14 और 5 19 और 3 22 और 11 33x की वैल्यू निकाल दो बस। ठीक है, ये 2 9 सही आ जाएगा। 9 3 27, लास्ट में 27 आएगा, 7 आएगा, एक ही ऑप्शन है। ये आ गया 29700। थर्ड क्वेश्चन ये जिसमें पी और क्यू 20 और 30 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। फिर क्यू की जगह आर आ जाता है और बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ये कह रहा है आर अकेले उस काम का 60% कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं। ये बोल रहा है कि P 20 दिन में और Q 30 दिन में। तो पहले इनका एलसीएम लेकर निकालते हैं, वो तो सबको पता ही होगा। तो ये आ गया 3, यहाँ से 2 आ गया। तो ये बोल रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन तक काम करा था। तो P और Q का देख लेते हैं। यहाँ से 6 दिन तक इन्होंने कितने के 5, यानी कि 30 यूनिट कर लिया। रिमेनिंग वर्क्स रह गया हमारा 30। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो 30 काम है वो 8 दिन में हुआ और वो पूरा करा है कि P और R ने करा है वो। ठीक है, तो P कितना कर रहा है 3 और R करेगा। ये आ गया 15 4, तो 15/4 3 + R। तो ये उधर चला जाएगा, तो ये आ गया 15, ये पार है + 4R, ये आ गया 3 और ये 4 इधर आ जाएगा। ये आ गई R की एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है कि R उस काम का 60% कितने दिन में करेगा। तो काम ये था, इसका 60% हो गया इतना, और R कर रहा है 3/4 से, यानी कि ये 3 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे में आएगा ना, इस वजह से। 3 दूनी 6 दूनी 12 चौक 48 दिन ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा जिसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें B पर 90 डिग्री और AB 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है। केंद्र G और लंब केंद्र H के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जैसे जैसे बोल रहा है करते चले जाओ। B पर इसने 90 डिग्री बोला है, ये A हो गया, ये सी हो गया। ए बी बोल रहा है इसने 6, BC 8 है, तो ये 10 आ जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का। और ये बोल रहा है और लंब केंद्र, तो ये ऑर्थो सेंटर ये H यहीं पर होता है, ज्योमेट्री में हमें पढ़ाया जाता है। और केंद्र यहाँ पे आ जाए, ये आ जाए यहाँ पे मीडियन। तो भाई ये 5 ये 5 ये 5, तो ये हमें पता है जो G होगा वो 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो 5 वैल्यू हो गई 3 की, हमें 2 की पूछा क्योंकि H से G तक की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 2 है। बस 10/3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन ये है जिसमें बोल रहा है कि वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री कोण बनाती है और वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई का रेशियो पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो ये कोई सर्कल है, ये इसकी जीवा है, वृत्त की परिधि पर ये 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर पे इसका डबल बनाएगा, ये 180 हो जाए 120 हो जाए सॉरी, और ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये R है, दोनों त्रिज्या हैं दोनों। तो एक बड़ा कॉमन सा ट्रायंगल है, सबको पता होगा ये कि 30 30 और 120, इसका रेशो जो होता है 1 1 और ये √3 होता है। तो बस ये पूछ रहा है जीवा की त्रिज्या जो कि आ जाएगी, तो ये 1 और लंबाई ये √3 हो जाएगा। बस यही थे भाई 5 क्वेश्चन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही 5 अच्छे क्वेश्चन करके हम सारे 30 के 30 क्वेश्चन उड़ा देंगे CGL के, और आगे CHSL वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।